अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, यूपी के 20 करोड़ मुसलमान सावधान, यूपी में डिटेंशन सेंटर बनना शुरू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर बनना शुरू हो गया है और उसके अंदर लोगों को रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर बनना शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि यहाँ पर डिटेंशन सेंटर को जल्द से जल्द यहाँ पर बनाया जाए। और ये कहाँ बन रहा है, यूपी में किनको किनको डाला जाएगा, यहाँ पर पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो ये डिटेंशन सेंटर जो बन रहा है, ये पश्चिमी यूपी के अंदर सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बन रहा है। और जो बताया जा रहा है कि इसके अंदर किसको डाला जाएगा, बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी को ही डाला जाएगा या जो घुसपैठी है उन्हीं को डाला जाएगा, बल्कि यूपी के अंदर मुसलमानों को भी सावधान होने की ज़रूरत है और उनको भी यहाँ पर सतर्क होने की, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीटीवी ने जो आर्टिकल छापा है उसमें बताया गया है कि यूपी के पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के दस्तावेज की जांच कर रहे हैं और इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि 15,000 जो इसके अंदर कैपेसिटी है कि इस डिटेंशन सेंटर में लोगों को रखा जाए और उनके दस्तावेज की भी जांच हो रही है। आप जानते हैं कि भारत में इस तरीके से पहली मर्तबा जो यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर बन रहा है और इसमें साफ साफ बताया गया मुसलमानों को किस तरीके से अवेयर होना है। इसलिए कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप जानते हैं कि इस वक्त यूपी के अंदर खास तौर पर मुसलमानों के क्या हालात है और मुसलमान उस हालात को देख भी रहे, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाकर पहले से रखना है। ये वीडियो तमाम लोगों के लिए, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, औरत है, कोई भी है, ये सब के लिए ये वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं वो आपको इस तरह की जानकारी नहीं देते, वो नहीं बताते हैं कि इस डिटेंशन सेंटर का असल मकसद क्या है। सरकार तो दावा कर रही है कि इसके अंदर घुसपैठी को रखा जाएगा, इसके अंदर रोहिंग्या को रखा जाएगा, लेकिन समझने वाले जो समझदार इंसान है वो बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएगा उसको भी इस डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। क्योंकि जब आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो आपको विदेशी यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आपको यहाँ पर साबित कर दिया जाएगा कि आप इस देश के नहीं हैं। आप अगर इस देश के होते तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होता। क्योंकि अभी भी यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको इसके बारे में कोई पता नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम सही एतबार से डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं तो हम उन गरीब को भी बताएं कि आप भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनाइए। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो आप उनको पैसे के ज़रिए से मदद कीजिए। आप ग्रुप बनाइए नौजवानों की और उस ग्रुप के अंदर तमाम लोगों से मिलिए। आप जहां पर अभी भी यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हैं
और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से और जिस तेज़ी के साथ वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि यूपी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और यूपी के अंदर जो है ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि डिटेंशन सेंटर के ज़रिए से उसके अंदर दूसरों को डाला जाएगा, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी है। अब घुसपैठी कौन है ये यहाँ पर सरकार तय करेगी, इसलिए आपको यहाँ पर अपने दस्तावेज को बनाना है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए से ये पता चलता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप किस देश के नागरिक हैं, आपकी पैदाइश यहाँ हुई है या नहीं हुई है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप कहाँ से दिखाएंगे। पासपोर्ट बनवाइए, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी औरत हो, कोई भी हो, सबको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने का ख्याल होना चाहिए। इसलिए कि आप जानते हैं कि सरकार को ये इख्तियार है कि आपसे वो नागरिकता साबित करने के लिए कह सकती है। जब आप सही तरीके से इस देश के नागरिक होंगे तो आपको तो दस्तावेज होगा आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आप अभी से अपने दस्तावेज को बनाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, पासपोर्ट बनाइए, वोटर आईडी कार्ड में नाम को दाखिल कीजिए, क्योंकि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरकार की बात में आपको बिल्कुल नहीं रहना है कि इसके अंदर बाहर के लोगों को रखा जाएगा, ये तो उनका कहना है। लेकिन आपसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जब आप नहीं दिखाएंगे या आपको यहाँ पर जब साबित कर दिया जाएगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी बात को रखेंगे। तो क्या वहाँ पर आप अपनी बात को डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही से तो आप रख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हाँ हम यहीं के नागरिक हैं, हमें हमारे दादा परदादा पूर्वज हमारे इसी हिंदुस्तान के अंदर दफन हो गए हैं, हमारे पूर्वज इसी हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, तो उनका तो कोई प्रूफ होगा, वो जो आप दिखाएंगे तभी तो आपकी बात मानी जाएगी। इसलिए यूपी के मुसलमानों से यहाँ पर एक तरीके से अपील है कि आपको सावधान होना है। अपने जो गरीब लोग हैं आप उनकी मदद कीजिए, इसलिए कि हदीस भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे। तो यहाँ पर मदद करना डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी, ज़रूरी नहीं है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हीं से यहाँ पर दस्तावेज़ मांगा जा रहा है, बल्कि जो पक्के मकान में है उनसे भी मांगा जाएगा। आप ये गलत फहमी में बिल्कुल न रहें, और हमारा मकसद होता है कि आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। बड़े बड़े चैनल वाले आपको इस तरह की जानकारी नहीं पहुंचाते कि इसमें असल मकसद क्या है, और हालात इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके के हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मुसलमानों को अवेयर होना है, मुसलमानों को जागरूक कीजिए। एक मुसलमान दूसरी मुसलमान का मदद करे डॉक्यूमेंट्स के एतबार से। अगर उनको रास्ता पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाए तो आप उनको रास्ता बताइए, आप उन तक पहुँचिए और उनका डॉक्यूमेंट्स भी आप बनवा कर दीजिए, ताकि कोई गरीब जो है वो छूटे न, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक बड़ी तरीके से यहाँ पर आपको समझना है। मुसलमानों को आप जब तक नहीं समझाएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो नहीं समझेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ग्रुप बनाकर इस तरीके से काम करें ताकि हर गांव तक आप पहुँचे और तमाम मुसलमानों से अपील करके उनसे डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। तो चलिए कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।